चलिए आज हम लोग क्लास में देखेंगे कि माध्य, माध्यक या जिसको हम माध्यिका बोलते हैं या बहुलक या परिसर कैसे निकालेंगे। आज की क्लास से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे माध्य, माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यक कैसे निकालेंगे, या इसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका कैसे निकालेंगे या बहुलक कैसे निकालेंगे या परिसर कैसे निकालेंगे, यह सब टॉपिक आज के क्लास में 2 मिनट के अंदर में आपका क्लियर होने जा रहा है और 5 नंबर आपको मिलने जा रहा है। यानी पांचों टॉपिक से एक एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछता है, तो 2 मिनट देखें और पूरे टॉपिक को क्लियर करें। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे, मान निकालेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक का। सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपको दे दिया रहा है, क्वेश्चन दे दिया रहा है कि 2, 4, 0, 1, 2, 3 का माध्य निकाले। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास रहे तो आप कैसे बनाइएगा। 2, 4, 0, 1, 2, 3 यानी क्या है, 2 है, 4, 0, 1, 2, 3 दिया है और इसे कहता है माध्य निकालने के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हल। क्या करते हैं हम लोग, हल लिखिए, आंसर लिखिए। सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया है, 4 दिया है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 दिया हुआ है। कितना दिया। और माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। सभी पक्षों का योग बटे कुल संख्या। अब सभी पक्षों का योग कहता है, यही मेरे पास प्रेक्षण है, सबको हम जोड़ देंगे। तो 2 है, 2 + 4 + 0 + 1 + 2 + 3। कहे सर आरोही क्रम में नहीं सजाएं। आरोही क्रम में सजाइए चाहे नहीं सजाइए। क्यों नहीं, क्योंकि सजाने पर भी उतना ही मानाएगा और नहीं सजाने पर भी उतना ही मानाएगा। तो सजाने और न सजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सजा दिए, लिख दिए। और कुल संख्या कितने संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। चलिए सभी को जोड़िए। 2 और 4 6 होगा, 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12। 12/6 काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा मान, तो 2 आया। तो यह आपको माध्य निकल गया। तो कैसे हम लोग माध्य निकाले देखिए। और इसी सवाल का, अगर इसी सवाल का कह दे कि आपको क्या निकालने के लिए, तो माध्यक निकालने के लिए बोल दे। इसी सवाल का कह दे अगर माध्यक निकालने के लिए, तो आप लोग माध्यक कैसे निकालेंगे। चलिए इज्जत देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए माध्यक अब हम निकालते हैं। यह निकाल माध्यक दिया है आपके पास। सवाल जो दिया है उसको देख लीजिए। सवाल क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, फिर लिख लेंगे। 2 है, 4 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। यह सवाल दिया हुआ। तो माध्यक जब भी आप निकालने जाइएगा तो वहां पे सबसे पहले सवाल को आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। सबसे पहले सवाल को क्या करना है, आरोही क्रम में सजा लेना है। तो हम लिख लेते हैं, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में हम सजाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आरोही क्रम में मतलब जानते हैं, सबसे पहले छोटा होता है, पहले छोटा। तो 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 2 4 5, 2 4। हाँ क्या छूट रहा है, 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 है और उसका 3 है और 4 है। अब हम आरोही क्रम में इसको सजा लिए। अब सजा लेने के बाद ट्रिक लगाएंगे माध्यिका निकालने के लिए। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करें, माध्यक या माध्यिका एक ही का नाम है, हम ट्रिक लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे, गिन लेंगे कितने संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 वो संख्या है। तो आधा आधा छांटेंगे, आधा आधा छाटिएगा तो कुछ मिलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं।
तो हम क्या करेंगे, 2 इधर से छांट लेंगे और 2 इधर से छांट लेंगे, यानी 2 अलग अलग बांट लेंगे। और बीच में आपका क्या क्या बच गया, तो 1 2 और 1 2 बच गया। तो बस इस दोनों संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बट्टा क्या वो संख्या, 2 संख्या है, 2 से भाग दे देंगे तो कितना इसका मान आया, तो 2 आया। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, जब सम संख्या रहे तब हम बांटेंगे तो पूरा पूरा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आधा और 2 संख्या छोड़ करके बगल से 2 2, यानी यहाँ पर कितना था, 6 था, तो हम 2 2 छांट लिए, तब ना बीच में 2 बचा। अब सर अगर सम संख्या रहे तो छांट लिए 2 छोड़ करके, अगर विषम संख्या रहे तो क्या करेंगे हम, अगर देखिए अगर विषम संख्या रहे, अगर इसी सवाल में हम अगर एक और 6 जोड़ देते, मान लीजिए अगर 6 अगर हम जोड़ देते, यह तो सवाल विषम संख्या था, फिर इसको क्या करते हैं, हम आरोही क्रम में सजाते हैं। फिर इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे। अब सही आरोही क्रम 0 है, उसके बाद क्या है, 1 है, उसका 2 है, फिर 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर क्या है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या। अब तो विषम संख्या हो गया। अब विषम संख्या हो गया तो क्या करेंगे, विषम संख्या होगा तो 3 3 का जोड़ा हम छांट लेंगे, इधर से भी 3 छांट लेंगे और इधर से भी हम 3 छांट लेंगे। तो आपका बीच में क्या बच गया, 2 बच गया। बीच में क्या बच गया, 2 बच गया। तो यही 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपका माध्यक हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर सम संख्या रहेंगे तो 2 2 छांटेंगे और बीच में 2 संख्या आएगा। सम संख्या रहेगा तो 2 बीच में बचेगा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, वही आपका माध्यक निकल गया। अगर विषम संख्या रहे तो बराबर बराबर दोनों तरफ से छांट लेंगे और जो बीच में बच जाएगा वही आपका मान हो जाएगा। तो आप तो देख लिए कि माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे। अब सवाल आता है बहुलक का। अब बहुलक हम कैसे निकालेंगे, चलिए बहुलक हम कैसे निकालेंगे, बहुलक को देखिए। बहुलक कैसा, अगर मान लीजिए किसी सवाल में कहा है कि बहुलक निकालिए, बहुलक निकालने के लिए बोले, ये सब ऑब्जेक्टिव मेथड चल रहा है और सभी एग्जाम में पूछता है, सभी एग्जामों में पूछता है। और बहुलक कहेगा निकालेंगे तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, क्या दिया हुआ है, तो 2 है, 4 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यही दिया। अब के सर इसमें आरोही क्रम में सजाएं कि नहीं सजाएं, इससे कोई मतलब है। आरोही क्रम में सजाने के लिए एक ही सवाल है, यानी माध्यक या माध्यिका। अगर वह सवाल अगर आप निकालने जाते हैं माध्यक या माध्यिका, तो उसमें आप आरोही क्रम से, उसके बाद माध्य निकालिए, चाहे बहुलक निकालिए, चाहे परिसर निकालिए, उसमें आरोही क्रम सजाने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हम बहुलक कैसे निकालें, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आए रहे। तो इसमें देखिए तो कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, बार बार आ रहा है। देखिए तो 2 बार है, 4 1 बार है, 0 1 बार है, 1 भी 1 बार है और 3 भी 1 बार है। तो 2 कितने बार आया हुआ है, कितने बार आया हुआ है, तो 2 बार आया हुआ है 2। तो जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है, जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है वही आपका क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है वही आपका क्या कहलाता है, तो बहुलक कहलाता है। अब आप देख लिए कि बहुलक कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आएगा तो बहुलक कराएगा। अब कहिएगा सर ऐसा भी तो सवाल होगा जिसमें मान लीजिए कि यहाँ 2 के जगह पर अगर 8 रहता, तो अब तक कोई नहीं सबसे ज्यादा बार आया है, तब तक सब एक बार आया हुआ है, तब हम क्या है इसका मान निकालते। तो जब कोई संख्या रिपीट नहीं हो, सबसे ज्यादा बार नहीं आया रहे, तो उस कंडीशन में अपना मन से 1 मान लेंगे बहुलक का मान। मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो आप बहुलक भी निकालना सीख गए, माध्य भी निकालना सीख गए, माध्यक भी निकालना सीख गए। और एक अब सवाल बचता है परिसर। अब एक होता है परिसर, हम कैसे निकालें, यह एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है, परिसर कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए परिसर को भी देख लेते हैं, परिसर कैसे निकालेंगे। और यही सवाल है, अब अगर इसी का परिसर निकालना रहे तो आप परिसर कैसे निकालेंगे। आपके पास क्या है, सवाल दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, यह सवाल दिया हुआ है। अब इसे कहता है परिसर निकालिए। तो परिसर निकालने के लिए उसका एक ही फॉर्मूला है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 4 है। और सबसे छोटा संख्या कौन है इसमें, सबसे छोटा तो 0 है। सबसे छोटा कौन है, 4 में से 0 गया तो कितना बच गया, परिसर आपका कितना निकल गया, कितना निकल गया,
यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो वही आपका परिसर, यानी सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यही किसका मान होता है? तो परिसर का मान होता है, यही परिसर का। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या 4 है और सबसे छोटा संख्या क्या है? 0 है, तो अब परिसर निकल गया। तो इस तरीके से आप देखें कि माध्य कैसे निकाले हैं, कैसे निकलता है माध्यक या माध्यिका जिसको आप बोलते हैं, वो कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है और परिसर कैसे निकलता है, ये आप सब देख लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें एवं चैनल पहली बार आया है तो फॉलो कर ले एवं वीडियो को लाइक करें।